स्टूडेंट्स, इसी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 18 डांसिंग ऑन। इससे पहले हमने क्या किया था, जो चैप्टर थे, जो लेसन थे, उसके एक्सप्लेनेशन हमने देख लिए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके अंदर जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, What were the strange words introduced to the audience in Washington? ठीक है, जब सुधा क्या करती हैं, वॉशिंगटन में परफॉर्मेंस हो रहा था, है ना, तो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स स्ट्रेंज जो थोड़े से अलग होते हैं वॉशिंगटन ऑडियंस के लिए, उनके दर्शक के लिए। तो वर्ड्स को आपको बताना है कि ऐसे क्या स्ट्रेंज वर्ड थे, अलग वर्ड्स थे जो वहाँ पर प्रोनाउंस हो रहे थे। आंसर है अलरिपो, शब्दाम, वर्णाम, पदाम। ठीक है, ये जो 4 वर्ड्स थे वो स्ट्रेंज वर्ड्स थे। दिस वर द स्ट्रेंज वर्ड्स इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस इन वॉशिंगटन। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ड्स है वो ही क्या थे, अलग वर्ड थे जो क्या बताया जा रहा था वॉशिंगटन के दर्शक को। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपको क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did सुधा ऑलवेज डू बिफोर हर परफॉर्मेंस? ठीक है, तो बोला जा रहा है जो सुधा जी हैं वो अपने परफॉर्मेंस, है ना, अपने जब वो परफॉर्म करती थी डांस करने से पहले, तो वो क्या एक्सप्लेन करती थी। आंसर, सुधा ऑलवेज एक्सप्लेन द भाव, इमोशन, रागा, मेलोडी एंड ताला, रिदम ऑफ भरतनाट्यम बिफोर हर परफॉर्मेंस। ठीक है, कभी भी वो डांस करने से पहले क्या बताती थी, भाव को बताती थी, राग को बताती थी और रिदम को बताती थी, कभी भी वो परफॉर्मेंस जब वो स्टार्ट करने वाली थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन और ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सुधा लूज हर लेग? ठीक है, तो वो बोला जा रहा है कि आपको हमने लेसन में देखा था कि उनका जो एक पैर है वो क्या है, नकली है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो उन्होंने अपनी जो एक लेग है वो कैसे खो दी। आंसर, वन डे सुधा वॉज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, सुधा क्या हो गई, इंजर्ड हो गई, जख्मी हो गई, रोड एक्सीडेंट हुआ, वो जख्मी हो गई। कहाँ पर हुआ उनका रोड एक्सीडेंट, 25 किलोमीटर दूर पे था, अबाउट 25 किलोमीटर्स। कहाँ पर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। वेयर द फैमिली हैड गॉन फॉर देयर एनुअल पिलग्रिमेज। ठीक है, जहाँ पर वो हमेशा करते थे, सुधा और उनकी फैमिली हर साल क्या करते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे। तो उस साल भी उन्होंने क्या करते थे, तीर्थ यात्रा जा रहे थे, वहीं पर वो रोड एक्सीडेंट हुआ। बट सी वॉज नॉट ट्रीटेड वेल एट द लोकल हॉस्पिटल। पर वहाँ का जो क्षेत्रीय अस्पताल में था वहाँ पर उनका इलाज ढंग से नहीं हो पाया। एंड देन सी वॉज टेकन टू चेन्नई फॉर बेटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वहाँ अच्छा इलाज ना होने की वजह से उन्हें चेन्नई के हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा उनके आगे के इलाज के लिए। द डॉक्टर्स देयर ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, वहाँ के जो डॉक्टर थे, चेन्नई के जिस हॉस्पिटल में गए थे वहाँ के डॉक्टर्स ने अपना पूरा बेस्ट दिया, बहुत कोशिश की कि जो संक्रमण है ना वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। बट फाइनली दे वर फोर्स टू एम्पुटेटेड हर राइट लेग फ्रॉम अबाउट 18 सेंटीमीटर बिफोर द नी। ठीक है, लेकिन वो जो इन्फेक्शन है वो बढ़ते ही जा रहा था, तो उसे रोकने के लिए डॉक्टर को क्या करना पड़ा, सब जो नी है ना, जो घुटने के 8 सेंटीमीटर के बाद उनके लेग को क्या करना पड़ा, कट करना पड़ा, ताकि जो इन्फेक्शन है वो आगे ना बढ़ पाए। दिस इज़ हाउ सुधा लॉस्ट हर लेग। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए जब डॉक्टर ने को उनका जो लेग काटना पड़ा और उसी वजह से क्या हो गया, उन्होंने अपना जो लेग है वो खो दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन और ये आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did सुधा से My dream will come true when she met डॉक्टर प्रमोद? ठीक है, तो यहाँ पर कब की बात हो रही है, जब सुधा जी अपना लेग खो दी रहती है, फिर भी वो क्या करना चाहती थी, अपना जो डांसिंग का करियर है उसे कंटिन्यू करना चाह रही थी। तो क्या हुआ, फिर ये वर्ड आता है कि वाई डिड सुधा से, है ना, तब सुधा जी ने ऐसा क्यों बोला कि जो मेरा सपना है डांस करने का वो फिर से पूरा हो सकता है जब वो डॉक्टर प्रमोद से मिली। तो आंसर, सुधा said that her dream would come true when she met Dr. Pramod because Dr. Pramod had won the Magsayas award of his for his development of the Jaipur foot and artificial limb made from
वॉल्केनाइज्ड रबर फिल्ड विथ स्पंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुधा जी ने इसलिए बोला कि उनके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे जब वो डॉक्टर प्रमोद से मिलती है, क्योंकि जो डॉक्टर प्रमोद जी हैं उन्हें एक अवार्ड मिला गया था। अवार्ड का नाम है मगसया। ठीक है, और ये जो मगसया अवार्ड है उन्हें क्यों मिला गया था, क्योंकि उन्होंने एक नकली लेग का इन्वेंट किया था। कैसे किया था, एक स्पंज है, ठीक है, स्पंज फिल विद स्पंज, एक रबड़ स्पंज है, उसमें उन्होंने वॉल्केनाइजेशन सल्फर से क्या किया था, उसे क्लियर किया था, जिससे जो वो लेग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बेसिकली क्या, वो एक नकली लेग डेवलप किए थे, बनाए थे, जिससे सुधा जी को यकीन था कि जो उनका ड्रीम है ना स्टेज पे फिर से परफॉर्म करने का, वो पूरा हो सकता है। So Sudha acquired a Jaipur foot and began her determined journey back to the world of Bharatnatyam। ठीक है, और वो जो नकली पैर था उसका नाम क्या था, जयपुर फुट। तो सुधा जी ने क्या किया, वो जयपुर फुट को लिया, अपने लेग पे लगाया और फिर से जो उनकी सफ़र थी है ना, दृढ़ निश्चय के साथ अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया कि उसे अपना भरतनाट्यम का जो करियर है, डांसिंग करियर है, उसे वो कंटिन्यू करना था। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन सुधाज लाइफ। ठीक है, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था, ऐसा क्या हुआ था कि वो पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया सुधा जी की लाइफ का। सो आंसर इज ऑन 27 1982 Sudha gave a Guru Dakshina, a traditional Thanksgiving recital at the residence of a Guru. It was the turning point in Sudha's life। ठीक है, तो क्या हुआ था, 27 को 1982 को सुधा जी ने क्या दिया था, गुरु दक्षिणा, है ना। जितने भी उनके गुरु थे उनके रेसिडेंट पे जाके उन्हें गुरु दक्षिणा दी थी। और वो जो गुरु दक्षिणा थी वो बेसिकली क्या था, वो एक डांस परफॉर्मेंस था। वो पहला डांस परफॉर्मेंस था आफ्टर उनका जब आर्टिफिशियल लेग लगा था उस पर। तो ये जो उन्होंने गुरु दक्षिणा दी थी अपनी टीचर्स के लिए, वो क्या था, उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा चंद्रन सेज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन, आई डू फील थ्रिल्ड, आइडेंटिफाई व्हाई शी फील सो। ठीक है, जब हम क्या कर रहे थे, लेसन पढ़ रहे थे, तो लेसन के लास्ट में लिखा गया था आई डू फील थ्रिल्ड, है ना, मुझे थ्रिल फील होता है। तो ऐसा क्यों किया बोला उन्होंने, आपको ये आंसर करना है। तो आंसर क्या है, व्हेन सुधा's इंडियन फैंस wrote to her in the thousands after release of her films that they were inspired by her story and that it had given them new hope, she felt thrilled that her message has got across। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जब उनकी मूवी आई थी नाच मयूर, है ना, बहुत सारी उन्होंने मूवीज़ की, तमिल में डब हुआ, मलयालम में हुआ। तो जब उनके जो इंडियन फैंस थे उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स में उन्हें लेटर लिखा था कि आपका जो मूवी है वो हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, एक न्यू आशा देता है हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का। तो ये सारी चीज़ें सुन के सुधा जी बोली कि उनकी जो मैसेज था डांस बनाने का, जो ये मूवी करने का था, जो उनकी रियल लाइफ से वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो ये सारे मैसेजेस जब उनको मिलते थे वो बहुत ज़्यादा थ्रिल फील करती थी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये जो आंसर है दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सुधा गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन फिल्म्स। ठीक है, तो उनको मौका कब मिला, है ना, कैसे मिला कि वो एक मूवी में काम कर सके। सो आंसर्स, Sudha's amazing success story impressed a Hyderabad film producer and he decided to make a Telugu film not just based on her story but with her in the main lead। ठीक है, जो सुधा की जो सक्सेस स्टोरी थी, है ना, पहले कि उनका लेग खो जाना, फिर आर्टिफिशियल लेग लगाना, फिर से परफॉर्म करना, ये जो उनकी इंस्पायर स्टोरी थी। तो जो हैदराबाद के एक फिल्म प्रोड्यूसर था वो बहुत ही ज़्यादा उनसे इम्प्रेस्ड हो गए थे और वो क्या करना चाहते थे, उनकी लाइफ पे एक मूवी बनाना चाहते थे। सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी को नहीं बल्कि सुधा जी को एज अ लीड, है ना, एक्ट्रेस के उसमें लेना चाहते थे। Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi as Nach Mayuri। ठीक है, तो उन्होंने जो
क्या किया था, मूवी बनाई थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुई थी, फेमस हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनकरेज किया, उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो क्या करेंगे, जो मूवी है उसे डब कर दे, ठीक है, तमिल में भी, मलयालम में भी। और उसके सक्सेस के बाद उन्होंने क्या किया, सेम वो बनाया, रीमेक बनाया, बट हिंदी में बनाया। थर्स सी गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन फिल्म्स एंड बिकेम अ फिल्म स्टार, ठीक है, यही उन्हें मौका मिला था और जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या बन गई थी, क्या बोलते हैं, फिल्म स्टार बन गई थी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है।